हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज सूरदास जी के पद पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई जोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुबाबे, तू काहे नहीं बेगई आबे, तो को काना बुलाबे। कभू पलक हरी मूंद लेत है, कभू अदर फरकाबे, सोबत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जशुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। इस पद के मैं आपको सबसे पहले कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। जशोदा मतलब यशोदा माँ, हरि श्री कृष्ण, लाल का मतलब होता है पुत्र या बेटा, निंदरिया मतलब नींद, सुबावे मतलब सुलाना, बेगई का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी, दुर्लभ, दुर्लभ मतलब कठिन, काबू मतलब कभी, आधर मतलब होठ, मूंद लेने का मतलब होता है बंद करना, सैन मतलब इशारा करना, नंद भावनी नंद की पत्नी। तो नंद की पत्नी कौन है? यशोदा माँ। तो यहाँ पर यशोदा माँ के लिए आया है नंद भावनी। पहले इस पद का मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगी लाइन बाई लाइन, और उसके बाद मैं आपको व्याख्या सिखाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखो बच्चों, ये जो पद है सूरदास जी का, इसमें सूरदास जी ने बताया कि यशोदा माँ है वो श्री कृष्ण को पालने में सुला रही है। कवि ने यहाँ पर यशोदा माँ की जितनी भी चेष्टा है उनका वर्णन किया है। यशोदा माँ का श्री कृष्ण के प्रति जो भी लाड़ प्यार है, जो भी एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, वो सब सूरदास जी ने दिखाया है। अब आप इसका सरल अर्थ देखिए। जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा मतलब यशोदा माँ, हरि श्री कृष्ण, पालने मतलब पालना, झूला जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, झुलावे यानी झुला रही है। तो यशोदा है, यशोदा माँ है, वो श्री कृष्ण को पालने में सुला रही है, झुला रही है। हल राबे दुलराई मलहावे, जोई जोई कछु गावे। हल राबे यानी कभी तो वो क्या कर रही है, उसको हिला रही है, पालने को क्या कर रही है, हिलाती है, सुलाने के लिए हिलाती है। दुलराई का मतलब होता है प्यार दिखाना। तो कभी कभी क्या कर रही है वो यशोदा माँ, कभी क्या कर रही है, प्यार से थपकी मार रही है, जिससे कि श्री कृष्ण को नींद आ जाए। मलहाबे यानी गीत गाना, जोई जोई यानी जो, कछु मतलब कुछ भी, गावे यानी गा रही है, कि वो कुछ भी गाती है, वो कुछ भी लोरी गा रही है, गीत गा रही है, जिससे कि श्री कृष्ण को नींद आ जाए। आगे देखिए। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुबाबे। तो वो गाते गाते नींद से क्या कह रही है कि हे निद्रा, मेरे लाल यानी बेटे को, आओ यानी आ जाए, निंदरिया यानी नींद, कि मेरे बेटे को नींद आ जाए। काहे यानी क्यों, न यानी नहीं, आनी मतलब आकर, सुबाबे यानी सुलाती है, कि वो नींद से कह रही है कि तू मेरे बेटे को क्यों नहीं सुलाती है। आगे देखो। तू काहे, काहे का मतलब होता है क्यों, नहीं, बेगई यानी जल्दी, आवे यानी आती है, कि तू जल्दी क्यों नहीं आती है। वो कह रही है नींद से कि तू जल्दी क्यों नहीं आती है। तो को यानी तुझको, कान्हा का मतलब है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का ही नाम कान्हा है। तो श्री कृष्ण बुलावे यानी बुला रहा है, कि तुझे श्री कृष्ण बुला रहा है, तू जल्दी क्यों नहीं आती है, वो नींद से कह रही है। आगे देखो। कभू पलक हरि मूंद लेते, कभू यानी कभी, पलक हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि या श्री कृष्ण का ही नाम है। मूंद यानी बंद करना, मूंद लेत मतलब बंद करना। तो कभी तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और कभू मतलब कभी, अधर का मतलब होता है होठ, फरकावे का मतलब फड़फड़ाते हैं, कभी अपने होठों को क्या कर रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं। आगे देखो। सोबत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। सोबत यानी सोना, जानी यानी जानकर, मौन है मतलब जो यशोदा माँ है उनको लग रहा है कि श्री कृष्ण सो गए, इसीलिए वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। मौन, मौन मतलब चुप होना, इसीलिए वो क्या कर रही हैं, चुप हो जाती है। मौन है के रही मतलब वो चुप हो जाती हैं। और वहाँ पर गोपियाँ भी रहती हैं, गोपियाँ भी आई हुई होती है। तो करी करी सैन बताबे, सैन का मतलब होता है इशारा करना। तो वो क्या कर रही हैं,
वो इशारा कर रही है गोपियों को कि तुम चुप रहो, क्योंकि श्री कृष्ण अभी सो रहे हैं। बतावे यानी बता रही है। आगे देखो, इही अंतर अकुलाई उठे हरि। इही मतलब इसी, अंतर यानी बीच में, इसी बीच में क्या हुआ फिर, अकुलाई उठे हरि। हरि मतलब श्री कृष्ण उठ गए। और कैसे उठ गए, अकुलाकर उठ गए, मतलब ऊबे से हैं, वो ऊबे से उठ गए हैं। जसुमती मतलब यशोदा माँ, मधुर यानी मीठा, गावे यानी गाती है। तो जब वो उठ गए तो फिर से यशोदा माँ उनको सुलाने के लिए मधुर गीत गाती हैं। आगे देखो, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख अमर मुनि, जो मुनियों को दुर्लभ मतलब कठिन है, ऐसा सुख तो ऋषि मुनियों को भी बहुत कठिन है ऐसा देखना। तो सो यानी वह नंद भावनी पावे, वह तो नंद भावनी यानी नंद की पत्नी यशोदा माँ को मिल रहा है। पावे यानी प्राप्त कर रही हैं, वो उनको मिल रहा है। जो सुख मुनियों के लिए भी कठिन है ऐसा देखना, वो सुख किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है यशोदा माँ को। अब इसका मैं आपको व्याख्या बता रही हूँ। देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। वो कभी कृष्ण का पालना हिलाती हैं, कभी उन्हें प्यार से थपथपाती हैं, और चाहे जो कुछ गाती है। वे गाते हुए नींद से कहती है कि हे निद्रा, निद्रा मतलब नींद ही होता है, हे निद्रा तू मेरे लाल के पास आ। लाल मतलब बेटा, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है, तू जल्दी क्यों नहीं आती, तुझे कृष्ण बुला रहा है। कृष्ण कभी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी होठ फड़फड़ाने लगते हैं। उन्हें सोता समझकर माता चुप हो जाती है और दूसरी गोपियों को संकेत करके, संकेत करना इशारा करना, संकेत करके समझाती है कि मेरा पुत्र अभी सो रहा है, तुम चुप रहो। इसी बीच में कृष्ण आकुल होकर जग जाते हैं। यशोदा माँ फिर मधुर स्वर में गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब कठिन है, वही सुख श्री नंद की पत्नी प्राप्त कर रही है। आशा करती हूँ आपको ये पद समझ में आ गया होगा। जो आगे के पद है सूरदास जी के, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।